सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल HRI प्रॉपर्टीज। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इज बाइंग प्रॉपर्टी बेटर देन बाइंग स्टॉक्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट ये दो मेजर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। आप अपने हार्ड अर्न मनी को, अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बारी सोचते हैं, क्योंकि ये एक काफी टफ डिसीजन है। बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल के फाइनेंशियल गोल्स पे, रिस्क टॉलरेंस पे और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे। काफी सारे लोगों के लिए रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। नंबर 1, स्टेबिलिटी। प्रॉपर्टी एक टेंजिबल एसेट है, हम उसे छू सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट में मार्केट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपनी परफॉर्मेंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड ग्लोबल इवेंट्स। इस वजह से स्टॉक प्राइसेस कभी बढ़ते हैं तो कभी गिरते हैं। ये मार्केट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेस का कारण हो सकती है, क्योंकि कभी यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है। वहीं पे प्रॉपर्टी एक टेंजिबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी प्राइसेस में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं, इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट के डेली अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस की टेंशन नहीं होती है, जो कि स्टॉक्स में कॉमन है। नंबर 2 इज एप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी वैल्यू लॉन्ग टर्म में कॉन्स्टेंटली ग्रो करती है अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट किया हो तो, अगर आपने सही लोकेशन में इन्वेस्ट किया हो तो रिटर्न स्टॉक से भी ज्यादा हो सकते हैं। नंबर 3 इज पैसिव इनकम। आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं और एक स्टेबल मंथली इनकम कमा सकते हैं, बट वहीं स्टॉक्स में आपको ऐसा रेगुलर कैश फ्लो नहीं मिलता है। नंबर 4 इज रिस्क फैक्टर। स्टॉक में मार्केट फ्लक्चुएशन का रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन प्रॉपर्टी एक लो रिस्क और सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सही लोकेशन, जहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी हो, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल फोल्ड हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना अमाउंट हम रियल एस्टेट में लगाते हैं, काफी बार हम 30 लाख, 50 लाख, 1 CR तक की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। उतना अमाउंट अगर हमारे पास हो भी तो भी हम स्टॉक मार्केट में नहीं डाल सकते, उतनी हिम्मत हम नहीं कर पाते हैं। वहीं रियल एस्टेट में वो पैसा लग के पार्क होता है और फिर उस पे कंपाउंडिंग होती है। बाय चांस स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में अगर हम इतना पैसा डाल भी देते हैं तो उस पैसों को हम सालों साल नहीं रख पाते हैं। बीच में कोई भी खर्चा आता है तो हम बेच के निकल जाते हैं। वहीं प्रॉपर्टी को बेचना इतना आसान नहीं होता, इन्वेस्टमेंट लगी रहती है और हम ज्यादा वेल्दी बन पाते हैं। सो आपके क्या थॉट्स हैं गाइस रिगार्डिंग दिस, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर फुल वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।